हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइटोसिस को, उसका इंट्रोडक्शन दिया था। वहां पर मैंने बताया था कि माइटोसिस एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है। मैंने वहां पर लेकिन फिर भी हम लोग अपनी आसानी के लिए उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जिसमें से हमने प्रोफेज को डिस्कस कर लिया था। अब हम मेटाफेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। उस वीडियो का लिंक प्रोफेज वाले का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोफेज में हमने देखा था, बगैर प्रोफेज को पढ़े फिर से एक बार उसको देखे, आपको या तो प्रोफेज जरूर देखिए, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज देखिए। बिल्कुल तीनों के चारों लिंक होते हैं। हमने प्रोफेज में देखा था कि हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई थी, डिसइंटीग्रेट हो गई थी, बल्कि हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गई थी, खत्म हो गई थी। और जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, उनका जेनेटिक मटेरियल है, उनका कंडेंसेशन शुरू हो गया था प्रोफेज में। अब होता क्या है, हम जैसे ही मेटाफेज में इंटर करते हैं वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो डिसइंटीग्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है और हमारा जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उसका कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो जाता है। जब सोचिए, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने ये बताया है, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो चुका है तो ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर जब आता है तब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसकी मॉर्फोलॉजी को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी स्टेज पर हम इसकी मॉर्फोलॉजी को आसानी से पढ़ सकते हैं। मेटाफेज स्टेज में आपसे एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है कि किस स्टेज पर हम मॉर्फोलॉजी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो मेटाफेज स्टेज में हम लोग मॉर्फोलॉजी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको दिखता है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो दो क्रोमैटिड वाला होता है। ये जो 2 क्रोमैटिड होते हैं वो दोनों जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर पे आकर दोनों जुड़े हुए होते हैं। ये मैंने बनाया है 2 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम और ये जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर पर। सेंट्रोमियर पर 2 प्लेट होते हैं जो साइट ऑफ अटैचमेंट होते हैं, स्पिंडल फाइबर के। ये जो हमने काइनेटोकोर बनाया है दोनों तरफ, ये साइट ऑफ अटैचमेंट है किसकी, स्पिंडल फाइबर की। यहां से जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इस तरफ वाले काइनेटोकोर से लग जाते हैं, जबकि जो इस तरफ वाला स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर मैंने बनाया है, जो इस तरफ वाला स्पिंडल फाइबर होता है वो इस तरफ वाले काइनेटोकोर से लग जाता है। जब ये लगते हैं तो हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटर पर, ये सेल के बीचों बीच आकर लग जाता है एक लाइन से। जब ये एक लाइन से लगता है तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये लाइन से जो लगे हुए एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट कैसे बनती है, जब ये हमारा क्रोमोसोम स्पिंडल की हेल्प से इक्वेटर पर आकर लग जाता है तो एक प्लेट बनती है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, अलाइन हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। हमने प्रोफेज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी थी प्रोफेज की, वैसे ही मेटाफेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो क्रोमैटिड क्रोमोसोम होता है वो स्पिंडल फाइबर की हेल्प से काइनेटोकोर पे आकर लग जाता है और ये अलाइन हो जाते हैं। दूसरा फीचर कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से लग जाता है। दूसरे क्या होता है, ये मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं, इक्वेटर पर आकर अलाइंड हो जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्टेज, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर ये सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है। जैसे ही सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है वैसे ही ये क्रोमैटिड सेपरेट होने लगते हैं और अपोजिट पोल पर मूव करने लगते हैं। सोचिए, जहां से जुड़े हुए हैं ऐसे करके काट दीजिए तो ये क्या करेंगे, अपोजिट पोल पर मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये अपोजिट पोल पर मूव करते हैं तो दिखता हमको कैसे है,
दिखता ऐसे है कि ये जो आर्म होते हैं, ये जो आर्म होते हैं ये पीछे होते हैं, जबकि ये जो एज होता है ये आर्म है और ये एज है, एज आगे होता है जबकि आर्म पीछे होती है, जिसको लिखा हुआ आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड एनसीईआरटी में। तो इसकी भी यही कैरेक्टरिस्टिक होती है, एनाफेज की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो ये कि हमारा सेंट्रोमियर ब्रेक होता है। जब हमारा सेंट्रोमियर जैसे ही ब्रेक होता है तो क्रोमेटिड अपने अपने पोल पर मूव करना शुरू कर देती है। मूव करती हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है माइटोसिस का, वो है टीलोफेज। टीलोफेज में होता क्या है, जो यहाँ ये क्रोमोसोम पहुंचे हैं, ये जो क्रोमोसोम पहुंचे हैं सिंगल क्रोमेटिड वाले, आकर यहाँ पर क्लस्टर बनाने लगते हैं, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है लॉस करने लगते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी प्रोफेज में, जो खत्म हो गई थी प्रोफेज में, वो यहाँ पर फिर से बनने लगती है। ये मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही बनाया है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर आकर बनने लगती है टीलोफेज में आकर, जबकि ये प्रोफेज में खत्म हो गई थी। वहां पर गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस प्रोफेज में खत्म हो गए थे, जबकि यहाँ पर फिर से ये सब दिखाई देने लगते हैं, अपीयर हो जाते हैं, बन जाते हैं और अपोजिट पोल पर दोनों कंडेंस हो जाते हैं। इसके बाद हमारा शुरू होने वाला होता है साइटोकाइनेसिस। ये सेल ही डिवाइड करने जा रहा होता है। माइटोसिस में हमने न्यूक्लियर डिवीजन तो कर लिया, हमने क्रोमोसोम का डिवीजन तो कर लिया, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन तो कर लिया, लेकिन अभी हमारा सेल डिवाइड नहीं हुआ, हमारा न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है। जब तक सेल डिवाइड नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं बनेगा, अभी तब तक हमारी माइटोसिस कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि माइटोसिस के एंड में 2 सेल बनना होता है। यानी हम लोग न्यूक्लियस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जबकि ये साइटोप्लाज्म है, इसके डिवीजन को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरीके से होता है। साइटोकाइनेसिस एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होती, इसलिए सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बढ़ती रहती है, फ्यूरो का फॉर्मेशन होता है। ये थोड़ा गड्ढा टाइप यहाँ हो जाता है, जिसको हम लोग फ्यूरो या फरो बोलते हैं, FURRO, फरो या फ्यूरो। ये धीरे धीरे आउटवर्ड टू इनवर्ड, आउटवर्ड से अंदर की तरफ आते हैं, और धीरे धीरे मिल जाते हैं और 2 सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। जबकि प्लांट में क्या होता है, फ्यूरो नहीं बनती, क्यों? क्योंकि इसमें इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है जो फ्यूरो नहीं बना सकती। उसमें क्या होता है, ये यहाँ पर बनती है प्रिकर्सर ऑफ द सेल वॉल, प्रिकर्सर ऑफ द सेल वॉल बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट। हमने एनिमल में क्या देखा कि बाहर से अंदर की तरफ बढ़ता है हमारा साइटोप्लाज्म की सेल मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल प्लांट में क्या होता है, ये जो सेल प्लेट होती है, सेल प्लेट जो होती है, सेल प्लेट अंदर से बाहर की तरफ बढ़ती है, ऐसे कर करके, और ये जो लेटरल वॉल है उससे आकर के मिल जाती है, बाहर अंदर से बाहर की तरफ जाती है। ये ऐसे इसका ग्रोथ होता है और इधर से इधर ऐसे ग्रोथ होता है। जबकि प्लांट एनिमल में क्या होता है, ये भी अंदर की तरफ बढ़ता है और ये भी अंदर की तरफ बढ़ता है। यही डिफरेंस होता है एनिमल और प्लांट की सेल वॉल के डिवीजन में। इसमें बनता है सेल प्लेट, जबकि एनिमल में कोई सेल प्लेट नहीं बनता है। यही जो सेल प्लेट होता है सेल वॉल का काम करता है और 2 सेल के जोड़ने का भी काम करता है। 2 सेल के जोड़ने वाले का नाम होता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला भी यही बनाता है। जब हमारा सेल डिवाइड हो गया, साइटोकाइनेसिस भी हो गई, कैरियोकाइनेसिस भी हो गई, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी इसी के साथ साथ डिवाइड हो चुकी होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड है। हमने ये सब देखा कि ये सब भी डिवाइड होते हैं ताकि हर सेल को कंप्लीट चीज मिले, अदरवाइज दिक्कत होगी। अब देखिए कभी कभी होता क्या है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है सिर्फ यही डिवाइड कर रहा है, यही डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं कर रहा है, अलग से सेल बन नहीं रही है।
तो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन हमको देखने को मिलती है, जैसे कोकोनट मिल्क में मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिनसाइसियम कंडीशन। जो कोकोनट इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट होता है वो सिनसाइसियम कंडीशन मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन को बताता है, फ्री न्यूक्लियर कंडीशन को। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ये जो एनिमल और प्लांट की डिवीज़न का डिफरेंस होता है और कैसे होता है ये ज़रूर याद रखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें होता है। ठीक है, थैंक यू।